एसोसिएशन, उसका भी विधिवत आज उद्घाटन हो रहा है, शुरुआत उसकी हो रही है। हालांकि 2010 से लगातार ये काम करते आ रही है आपके गोरखपुर शहर में। हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या कुछ उसमें हुआ है और हो रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे श्रीमती शैलेंद्री पांडे जी को कि वो आकर करके हमारी मुख्य अतिथि अंजू चौधरी जी को मेरा बैग नीचे रखा हुआ वो दे दो। कहाँ मंचासीन कराए। नाश्ता रिक्वेस्ट करेंगे फाल्गुन में लाने आती है नगरियों में। कार्यक्रम के अध्यक्ष को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। वो आकर के हमारे जो अतिथि हैं फारूक जमाल को बैच लगा करके स्वागत करें उनको। रिक्वेस्ट
करेंगे कि वो आए, आकर के हमारे जो कार्यक्रम के यहाँ पर ब्यूरो है आज हिंद भास्कर के और ASW के जो संस्थापक हैं उनको बैच लगाकर यहाँ पर उनका स्वागत करें। शैलेंद्री पांडे जी, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं फर्रुख जमाल साहब, उनको बैच लगाकर अरुण जी से रिक्वेस्ट करें वास्तव साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें। तो होता है तो हमारे कुछ यहाँ पर बच्चे हैं जो स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। किस तरह राज महिला आयोग में स्टेट वुमेन्स कमीशन स्टेट वुमेन कमीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थी है और पूरा उत्तर प्रदेश को ये देखती थी और तकरीबन ये 68 जिलों में जा करके इन्होंने काम किया और बड़ी नज़दीकियों से महिलाओं के लिए जो भी दिक्कतें थी उसको देखा और उसको सॉर्ट आउट किया। हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता जगत में एक उनका नाम है। गोरखपुर गोएज के अंदर ये प्रेसिडेंट हैं और बड़े कर्मठ, बड़े मुखर और बेबाकी से अपनी राय रखने वाले, इनको पत्रकारिता जगत में एक माइलस्टोन मानते हैं और बेशतर आज के पत्रकार इनको अपना आइडियल भी मानते हैं। साथ में फर्रुख जमाल साहब हैं जो कि ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं और आप अगर सवेरे 9:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, पहले ये 8 बजे से 8:30 बजे तक आता था, जो उर्दू कार्यक्रम आता है उसको ये संचालन करते हैं और उर्दू कार्यक्रम में इनकी दखल है। शहर के अंदर अगर मुशायरा होता है तो निजामत करते हुए भी ये देखेंगे, ये शायर भी हैं और फिलोसफर भी हैं। साथ में हमारे MK श्रीवास्तव साहब हैं जो कि जिनके सानिध्य में आज ये जो पेपर है हमारा हिंद भास्कर, वो यहाँ पर चलेगा और एक पूरी टीम है इनकी। साथ में इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्नलिस्ट ASW एसोसिएशन गोरखपुर के नाम से, जिसमें जो है जो जरूरतमंद और पीड़ित और जन जन की आवाज जो है वो ऊपर शासन तक पहुंचाने का काम होता है। ऑलरेडी 2010 से ये कार्यरत है। जब इसका पहला प्रोग्राम हुआ था तो बड़ा इत्तेफाक है कि जो पहला प्रोग्राम इन्होंने किया था वो नगर निगम से स्टार्ट हुआ था और उस वक्त जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर के सांसद होते थे और उन्होंने ही झंडी दिखाकर उस पूरे रैली का रवाना किया था। और साथ में तत्कालीन मेयर, जो उस वक्त मेयर थी, जो आज यहाँ पर आपके सामने मौजूद थी, वो भी उस वक्त उस मौके पर मौजूद थी और आज वो मौका है कि आज जब हिंद भास्कर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर वो मौजूद है। कार्यक्रम हुआ था वो AD स्कूल, रामदेव स्कूल के जो बच्चे थे वो सब मिल करके एक पर्यावरण के उस वाक्य के बारे में सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के अगुवाई कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले हमारे भाई संचालन कर रहे जनाब यूसुफ जमाल साहब और हमारे जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु और दर्शक दीर्घ, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पत्रकारिता का जैसा कि यूसुफ साहब ने बताया कि रत्नाकर भैया के समय में जो पत्रकारिता होती थी, पत्रकारों का जो सम्मान होता था, पत्रकारों का जो प्रशासन के ऊपर जो वर्चस्व होता था, मैं समझता हूँ कि वो अब उनके समय में जो था वो आज के समय में वो स्थिति नहीं रही है, रफ्तार तेज हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हम
कलम के मुसाफिर हैं। कभी अहमद फराज ने ये कहा था कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तफाकिजा से लिखा, तभी तो रोज कमा का ज़बान तीर की है। मैं कटगिरों के सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये हिसाब सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र के ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। तो रायगा का मतलब बेकार। आप जो लिख रहे हैं, आपका कलम हमेशा आपके पक्ष में होगा, और आप ईमानदारी से अगर लिखते रहे और पूरी सच्चाई से लिखते रहे तो उसका फायदा आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी कलम से लिखा जाएगा वो कभी खराब नहीं होगा, यानी बेकार नहीं जाएगा। हम इस क्रम में आग्रह करेंगे श्रीमती शैलेंद्री पांडे जी से कि वो आए आकर करके। Good afternoon to everyone. I am so much blessed. आदरणीय अतिथि महोदय, माननीय शिक्षकों और हमारे प्रिय मित्रों, आज हम हिंद भास्कर के शुभ उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है जब हम आपको सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मिशन है कि हम आपको देश विदेश की खबरें ताज़ा और सटीक रूप से प्रदान करें। हमारी टीम में अनुभवी पत्रकार और युवा प्रतिभाएं शामिल हैं जो आपके लिए समाचार इकट्ठा करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको न केवल समाचार प्रदान करें बल्कि हम आपके जागरूक भी बनाएं। हम आपको समाज के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान करेंगे और आपकी उन पर अपनी राय बनाने में मदद करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं हिंद भास्कर की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस परियोजना को साकार करने में अपना योगदान दिया है। मैं हमारे पाठकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया है। आइए हम मिलकर हिंद भास्कर को एक ऐसा मंच बनाएं जो आपको सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रदान करे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हिंद भास्कर का जो गोरखपुर संस्करण होगा वो इसी तरह जैसे अभी पीछे उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, निष्पक्ष लिखेगा, निष्पक्ष दिखाएगा, और जो भी ज़रूरतमंद और इस तरह के लोग होंगे उनकी आवाज़ ज़रूर कलम के रास्ते से, अखबारों के रास्ते से शासन और प्रशासन के कानों तक पहुँचेगी। इस क्रम में हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने मुख्य अतिथि से कि वो आशीर्वचन अपना आशीर्वाद दें। जय माता सरस्वती जी की जय, लक्ष्मी जी की जय, और दुर्गा शक्ति हमारी है सबकी, इसके लिए फिर से जय जय का जय दुर्गा माता की जय। आज सरस्वती पूजा के शुभ दिन हिंद भास्कर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन टुगेदर विद ASW एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम को रखा है। इसके लिए मैं हृदय से और गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद विशेष रूप से मांगती हूँ कि जितने लोग आज यहाँ सम्मानित बैठे हुए हैं उनको, और जितने जर्नलिस्ट ही नहीं, जितने समाचार पत्र चाहे दैनिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, उन सबको शुभकामनाएं मेरी और मेरे पूरे परिवार की ओर से है। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही परिचित, जब से मैं गोरखपुर में आई हूँ, भले उम्र में बहुत कम हूँ, लेकिन जब से मेरे बहुत नज़दीकी रहे रत्नाकर सिंह जी, जो कि आपके अध्यक्ष भी हैं इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भी, मैं हृदय से उनका स्वागत करती हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि आज उनको सुनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत ज़माने से आपको सुना नहीं है। पढ़ते तो आपका बहुत कुछ है लेकिन सुना नहीं है, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच है जिन्होंने बहुत ही सुंदर अभी कविता पढ़ा कलम के लिए, फारूक जमाल साहब, जिन्हें बहुत बार मैंने सुना है, बहुत सारे कवि सम्मेलन मुशायरा का मुझे बेहद शौक है। हालांकि उर्दू इतना बढ़िया नहीं समझ पाती हूँ, ना ही बोल पाती हूँ, लेकिन उर्दू का संबंध रहा है, बहुत क्लोज रहा है, और
आज भी मुझे शौक है और इत्तेफाक से कुछ हमारे हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी शेर और शायरी करते हैं, जैसे शहीद साहब और हसन मसूद साहब, तो उन लोगों को सुनते सुनते कुछ उर्दू से वाकिफ़ हो गई हूँ मैं, तो मुझे बेहद प्रसन्नता है। मुझे उम्मीद था कि फारूक साहब कुछ और भी सुनाएंगे, और यूसुफ साहब का क्या कहना है, वो तो हमारे बेटे के साथ के पढ़े हुए हैं, तो देयरफॉर बहुत यंग आपके अनाउंसर भी हैं और आज का कार्यक्रम संभाल रहे हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ एम के श्रीवास्तव साहब को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होने का। तो उपस्थित सभी बेटियों ने जिन्होंने स्वागत दिल हमको दे दिया, तो आगे क्या करेंगे आपको मुझे बड़ा मुश्किल मालूम पड़ रहा है। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आपने अपना कविता कंपोज किया और गाया उसको, तो इसी तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। देयर हैज टू बी अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड आई एम ग्लैड कि आपने एक अपनी प्रस्तुति दी। और 2010 और 2011 का मुझे वाकया बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम लोगों ने प्लांटेशन भी किया था और वहीं पर बच्चे काफ़ी भारी संख्या में आए थे। महाराज जी के साथ हम लोगों ने इस हिंद भास्कर का शुभारंभ किया था, जो कि लखनऊ में इसका आज 12-13 साल हो गया। उसके बाद फिर हिंद भास्कर आज यहाँ आया है और मुझे सीखने और सुनने को कुछ सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन मैं तो एक कहावत के ऊपर ही अपनी पूरी बात को रखना चाहूँगी। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका ध्येय कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका नज़रिया कैसा है, आप क्या करना चाहते हैं, ये टोटल वेदर इट इज़ व्यापार हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी जो भी काम आप करें, उसमें आप अगर निष्ठावान होकर के, पोख्ता होकर के और सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे, तो चाहे वट एवर द प्रोफेशन में भी आपका जो ऊंचाई है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो एटीट्यूड हैज़ टू बी वेरी गुड। आपका जो सोच है वो हमेशा सही रहना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जब हम काम करेंगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, ये मेरा विश्वास है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंद भास्कर का जो मीडिया के माध्यम, मीडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसको कहा जाता है फोर्थ स्तंभ कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि फाउंडेशन ही मीडिया है। क्योंकि हम लोग कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो जब तक आज के ज़माने में पब्लिसिटी ना हो, आपका एक आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे कोई अच्छी बात हो रही हो, या आप पदासीन हो रहे हो, या कोई व्यापार कर रहे हो, या आप किसी भी क्षेत्र में जाए, तो मीडिया की जरूरत पड़ती, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, व्हिचएवर द मीडिया में भी। लेकिन बिना मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमें इनकरेजमेंट नहीं मिल सकता है। हमारे लिए मोटिवेटर्स, मैं इसको कहती हूँ कि ये एक मोटिवेटर्स हैं, लेकिन द मोटिवेटर्स हैव टू हैव देयर प्रायोरिटीज करेक्ट। हमें कब क्या करना है, किसको किस तरीके से देखना है, जब तक उसकी सच्चाई तक ना जान ले, तब तक मेरा अनुरोध है कि उस बात को पेपर में ना छापे। बिकॉज पेपर में अगर गलत या सही छप गया कि मेरी चोरी हो गई फलाना चीज़, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वो अगर छप गया तो सब लोग जान जाते कि हाँ चोरी हो गई। किसी के ऊपर कोई तहमत लग गया तो वो तहमत को लोग विश्वास कर लेते हैं। ये आज के दिन में कलम का विश्वास है, बिकॉज द वेरी फेमस सेइंग दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये बात अभी भी सच है कि हम लोग जो सुन लेते हैं, जो देख लेते हैं, जो अफवाह लोग उड़ा देते हैं, उसको मान लेते हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। और विपक्ष में रहना मैं सोचती हूँ एक अच्छी बात नहीं है। परमानेंट लाल चश्मा लगाना मैं नहीं विश्वास करती हूँ। कभी कभी हरा चश्मा और पीला चश्मा भी लगाएं और देखें कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, ये सच है कि नहीं सच है, ये सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम अगेंस्ट बोलेंगे। हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं, लड़कियों को प्रमोट करने में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम उसको एक गलत नज़रिया से देखें और गलत उसके बारे में बातें लिखें और कहें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा कंसंट्रेट आजकल कर रही हूँ, तो इसलिए विशेष रूप से आपसे ये बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, नाम तो खैर आप लोग नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात होता है तो फलाने एरिया में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि उसके
तह तक जाएं, गो टू द फाउंडेशन, टू द नीड कि एग्जैक्टली क्या है पोजीशन, और उसके बाद उसको अपने पेपर में छापे। मेरा ये आपसे अनुरोध है, इस बात का प्लीज ध्यान दें। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना आपका काम है। अगर कोई ऐसी बात समझ में आता है तो उसको जरूर ध्यान दें कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस मामले को कैसे सही कर सकते हैं। चाहे वो करप्शन हो, करप्शन इज एवरीवेयर, कोई फील्ड ऐसा नहीं है, चाहे वो एनजीओ। माता सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन के साथ और अपने वरिष्ठजन की अनुमति से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बहुत ही नायाब मौका है। आज गोरखपुर की पत्रकारिता में एक परिवार और शामिल हुआ। मैं इस पूरे परिवार का स्वागत करता हूँ और इस बेहतरीन अवसर को अपनी उपस्थिति से और गरिमा में बनाते हुए मैडम अंजू चौधरी जी, जिनके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि इनके लिए मेरे मन में बहुत ही आदर और श्रद्धा का भाव है, क्योंकि मैंने इनका कार्य भी देखा है, मैंने इनका व्यवहार भी देखा है और मैंने इनके परिवार की ऊंचाइयों को भी देखा है और किस तरह से ये एक जमीन पर पंक्ति में अंतिम तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर समाज सेवा का कार्य करती है और इनका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित है। ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर और हिंद भास्कर के उद्घाटन के इस अवसर को मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आपने संबोधित करके जो गरिमा प्रदान की है, मेरा विश्वास है कि हिंद भास्कर के लोग इस अवसर को सदैव याद रखेंगे और इनकी गरिमा का भी ध्यान रखते हुए अपनी लेखनी का संचालन करेंगे। फरूक जमाल साहब, SD सिंह साहब और आज के क्या कहा जाए इस आयोजन के दूल्हे महोदय MK श्रीवास्तव जी, हमारे सामने बैठे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऊर्जावान महामंत्री अरुण कुमार सिंह जी, विजय यादव जी और तमाम पत्रकार साथियों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज की पत्रकारिता, गोरखपुर की पत्रकारिता में आज एक परिवार और जुड़ा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देते हैं कि बहुत ही कठिन डगर है, बहके और समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अंगद की तरह पांव भी जमाइए और हनुमान की तरह से चलायमान भी रहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करिए और संयम का भी प्रयोग करिए। जोश में जब होश खो देते हैं तो हम पत्रकारिता के रास्ते भटक जाते हैं। तो जोश के साथ होश बनाकर जब आप समाचार का लेखन करेंगे तो निश्चित ही आप सराहे भी जाएंगे, पहचाने भी जाएंगे और जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं कि समाज को एक दिशा देना है, एक दशा दे, उसकी सुधारनी है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में बहु SD सिंह साहब भी आए, लेट आए और हमें उम्मीद थी कि पहले 2 शब्द वो कहेंगे, लेकिन आपने अध्यक्षता करके समारोह के समापन की तरफ एक आगे बढ़ा दिया, तो मैं आपका यह हक छीनने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, हालांकि आप मेरे छोटे भाई हैं। महेंद्र कुमार जी बड़े ही जुझारू व्यक्तित्व हैं। मैं इनको पिछले कम से कम 20 वर्षों से अधिक से तो मैं जानता हूं और आपने एक विद्यालय भी चलाया और बहुत अच्छे तरीके से चलाया। अखबार की दुनिया में आप काफी समय से हैं और आज आपको एक सौभाग्य मिला है कि आप इस अखबार में एक नियोक्ता के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में आप निर्धारण करेंगे कि आपके समाचार कैसे होने चाहिए और उनसे समाज को क्या दशा और दिशा मिलनी चाहिए। आपका अनुभव निश्चित तौर पर काम आएगा। आपके साथ में युवा पत्रकारों की टीम है, उन्हीं में से एक अभी शैलेंद्र जी का भी आप लोगों ने संबोधन सुना।
युवाओं को नेतृत्व दीजिए, उन्हें मार्ग दिखाइए। पत्रकारिता जो आज बहुत ही कठिन दौर में है, बहुत कठिन दौर में है, बड़े बड़े पत्रकार अखबार भी आज मैडम अपने अस्तित्व के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किस तरीके से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप जिन भी अखबारों की कल्पना करें इस समय बैठे हुए कि ये अखबार बहुत बड़ा, ये अखबार बहुत बड़ा, सबके अंदर इतना बड़ा वैक्यूम हो गया है कि कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे बगल में जमाल साहब है, आप आकाशवाणी की स्थिति देख लीजिए, आप सरकारी दूरदर्शन की स्थिति देख लीजिए। बुरा न मानिएगा, आप तो राजनेता भी हैं, और लेकिन नेताओं ने अखबार पर एक शिकंजा सा कस दिया है। और आज अगर हमें अपने ध्येय, अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व, बच्चों जब कोई कार्यक्रम होता है तो अपने ध्येय, अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है, तो हमको बहुत कठिन, एक बड़ी मशहूर सी लाइन है, बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की। वो एक पनघट की डगर ना समझिए। पनघट तो क्या है, वो पानी का एक स्रोत है जहां जाना है। आपका भी एक स्रोत है। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आज ऑफिस खोल कर बैठे हैं, ये कोई मतलब नहीं है कि लोग आपको देखें, पत्रकार साहब नमस्कार करें और आप कॉलर से खड़ा करें कहें मैं तो मित्र, अस्तित्व को, भौतिक तो बना रहेगा, अस्तित्व को मिटने में समय नहीं लगेगा। और अगर आपने संयम से काम लिया, जो कि ये समय है, आज आप नहीं को नहीं लिखने में डरते हैं। कहा जाता है गोदी मीडिया, मैडम गोदी मीडिया कुछ नहीं होता है। हम लोग ने भी अखबार में काम किया है। मालिकानों का इतना दबाव होता है, एक साधे सब सधे। नेता अपने मालिक को ही साधता है। हालांकि अब कोई कोटे के कागज की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन विज्ञापन एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है। और हम और आप पत्रकार टूटते हैं तब जब हमारे सामने हमारे परिवार और हमारे बच्चों के अस्तित्व का सवाल आता है, महंगी महंगी दवाइयों का ख्याल आता है, उनके महंगी फीसों का ख्याल आता है, पढ़ाई कैसे करेंगे। ऐसे में पत्रकार टूटता है और फिर पत्रकार को एक और चुनौती का सामना करते हुए अपनी एक और परीक्षा देनी पड़ती है। बस इतना ही कहूँगा कि आग में तपने के बाद ही सोना भी खरा होता है और लोहा भी जितनी बार आग में तपाया जाता है उतनी बार एक नए औजार के रूप में निकल के आता है। आप कागज नहीं है, आप लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, आप मोम नहीं हैं कि आपने एक बार जले और रोशनी किया और गायब हो गए। आप लोहा बनिए। तपिए तो सुई से लेकर और तोप तक का काम करिए। अनायास नहीं कहा गया है कि तोप के मुकाबले अगर होना है तो कलम को उठाना पड़ेगा। बड़े बड़े तानाशाहों को इस कलम ने नतमस्तक कराया है, लेकिन उस कलम में स्याही आपके खून और पसीने की होनी चाहिए। वो ऐश्वर्य की स्याही नहीं चलेगी, वो लोभन और प्रलोभन की स्याही नहीं चलेगी। तो मैं आज अपने परिवार के इस नवीनतम सदस्य हिंद भास्कर को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसकी युवा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इस कठिन पनघट की डगर पर सफलतापूर्वक चलेंगे, फिसलेंगे नहीं और विचलित नहीं होंगे। आप देखिए जिस प्रकार से तमाम ऐश्वर्य के बाद भी, तमाम साधन सुविधा संपन्न होने के बावजूद भी चौधरी परिवार पूरी तरीके से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे महिला उत्थान का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हैं। मैंने तो बहुत बचपन में मेरे परिवार का संबंध रहा। मेरे पिताजी यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाउंडर लोग में थे, तो हम लोग, मैं वो छोटे में कई बार पिताजी के साथ भी गया। बड़ा सा एक दीवान सा था, बड़े सफेद चादर चांदी बिछी रहती थी, मसनद लगे रहते थे, बड़े चौधरी साहब बैठते थे, वहाँ लोग बैठते थे, मीटिंग होती थी। वो सम्मान को बरकरार किस प्रकार इस परिवार ने रखा है, बस यही एक प्रेरणा लेकर आप चलेंगे तो भी आप अपने संस्थान को बेहतर चला लेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस पुनः आपको इसके लिए बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको इस अवसर पर यहाँ आने का अवसर दिया, अपने लोगों से मिलने का अवसर दिया, एक बार और मैडम के साथ बैठने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो जितना तपेगा उतना निखरेगा,
ये कहना था हमारे अध्यक्ष जी का, और बहुत सही बात इन्होंने कही है। आपने हमें पांव रखने को, दीदी धरा है आपने हमें पांव रखने को, खुशियों से भरा ये जहां हमें रहने को। इस पावन धरा पे आपका हम वंदन करते हैं, इस पावन धरा पे आपका हम अभिनंदन करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं पहली बार ऐसे मंचों पे बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने सर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यहाँ हमारे जो अतिथि महोदय हैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, और एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं। शैलेंद्री पांडे पत्नी हमारी हैं और मैं विष्णु प्रताप पांडे, दोनों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। हम करीब 12 से 15 साल हो गए इस गोरखपुर में डिवाइन, सेंट जोसेफ और अलग अलग कॉलेजेस में काम करते हैं चले आए हैं। मेरा संगीत से बड़ा ही मधुर सा नाता है। तो अतिथि महोदय के चरणों में आपके सम्मान में 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। आपकी तालियां बजें अगर मैं सुनाना चाहूं। तन्हा न अपने आप को अब पाए जना, तन्हा न अपने आप को अब पाए जना, मेरी गजल का साथ लिए जाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। आगे की लाइन है कि रिश्तों की बारिशों में कभी भीगने चलिए। सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान शुरू होने जा रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। और अपने अतिथियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा रह गया है हमारे ऑफिस का ऑफिशियल इनॉग्रेशन फीता काट के